वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है सेल साइकिल। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलते रहे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या फिर वो मल्टी सेल हो, उसके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर एक सेल ग्रो करेगा साइज में, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, उसका सेल डिवीजन हो जाएगा। Thus, with each cycle, there is increase in cell numbers. इसी तरह क्या होगा, सेल डिफरेंशिएट होगा, वो फॉर्म करेगा टिश्यू, टिश्यू से फॉर्म करेगा वो ऑर्गन, और वो फॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म। प्रेवोस्ट एंड डूमस 1824 में उन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन स्टडी किया था। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ क्लीवेज ऑफ फ्रॉग ज़ाइगोट, और साथ में रुडोल्फ वर्चो ने कहा था जो नया सेल बनता है वो फॉर्म होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो एक मेजर पॉइंट है हमारे सेल थ्योरी का, या फिर सेल लिनिएज का। सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक सेल फॉर्म हुआ है उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल है जीनोम, उसका डुप्लीकेशन होगा, अल्टीमेटली ये डिवाइड करेगा। उसको बोलते हैं हम सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है उसके दो मेन फेस हैं। पहला है नॉन डिवाइडिंग ग्रोथ फेस,
इसको बोलते हैं हम आई फेस या फिर इंटरफेस। सेकेंड है दैट इज डिवाइडिंग फेस, या उसको बोलेंगे हम एम फेस, जो होता है माइटोटिक फेस। ये दोनों फेस के सब स्टेजेस होते हैं, और जो हमारा सेल साइकिल है इसमें जो टोटल टाइम जो लगने वाला है वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का सेल है। मीन्स वेरी करेगा सेल टू सेल। जैसे कि हम सिंपल सी बात करें, अगर एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया 20 मिनट में अपने सेल साइकिल ख़त्म करेगा। ईस्ट की बात करें जो एक यूकैरियोटिक सिंगल सेल है, वो 90 मिनट लेगा। या फिर हम टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें, वो 24 आवर्स लेता है। सेल साइकिल हमने देखा, सेल साइकिल के दो मेन पार्ट हैं, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेस। सो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा इंटरफेस। और ये है हमारा माइटोटिक फेस। अब ये जो इंटरफेस है ये है 3 पार्ट के अंदर, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। सो ये हमारा है G1 फेस, ये है S फेस एंड ये है G2 फेस। जो G1 फेस है इसको हम बोलते हैं गैप 1 फेस। जो S फेस है इसको बोलेंगे हम सिंथेसिस फेस, और जो G2 फेस है इसको बोलेंगे हम गैप 2 फेस। अभी जो माइटोटिक फेस है इसके अंदर हमारा एक सेल डिवाइड होके फॉर्म करेगा 2 सेल। अब है फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सो हम फर्स्ट देख रहे हैं इंटरफेस। जो इंटरफेस है इसको हम रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं, या फिर ऐसा स्टेज है सेल डिवीजन का जो दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में आता है। जैसे कि एंड ऑफ वन सेल डिवीजन, फिर इंटरफेस, फिर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। मीन्स एंड ऑफ सेल डिवीजन
उसके बाद आएगा इंटरफेस, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ न्यू सेल डिवीजन। मतलब एक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले बीच का जो फेस है उसको बोलेंगे हम इंटरफेस। जो इंटरफेस है इसके अंदर एक सेल ग्रोथ भी करेगा, जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट भी करेगा और खुद को प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए। इंटरफेस के अंदर डीएनए फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्मेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन काफ़ी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरफेस है ये हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज है। जो टाइम लगने वाला है तो काफ़ी लंबा टाइम लेगा इंटरफेस, सो इट इज़ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, जो करीब 95% टाइम कंज्यूम करता है टोटल सेल साइकिल का। जो इंटरफेस है इसके 3 मेन सब स्टेज है। पहला है G1 फेज, इसको बोलेंगे हम गैप 1 फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज। क्योंकि जो G1 फेज है वो स्टार्ट होने वाला है आफ्टर सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन ख़त्म होगा फिर इंटरफेस का फर्स्ट, मतलब जो सेल डिवीजन ख़त्म होगा फिर जो इंटरफेस स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट है G1 है। मतलब माइटोसिस के बाद जो फर्स्ट फेज होगा वो है हमारा G1 फेज। सेकेंड फेज है S फेज, इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस फेज। या फिर हम डीएनए सिंथेसिस फेज बोलेंगे हम, जिसके अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। जो थर्ड फेज है वो है G2 फेज। उसको बोलते हैं हम गैप 2 फेज या फिर इसको बोलेंगे हम प्री माइटोटिक गैप फेज। ये ऐसा फेज है जो सेल डिवीजन से पहले होगा। इसका मतलब
ए G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ए M फेज। G1 हुआ M के बाद, इसलिए बोलेंगे हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। G2 हुआ M फेज के पहले, इसलिए इसको बोलेंगे प्री माइटोटिक गैप फेज। अब है हमारा इंटरफेज का फर्स्ट फेज G1 फेज। जो है हमारा पोस्ट माइटोटिक फेज। ये जो हमारा G1 फेज है, ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड है एस फेज के लिए। अब एस फेज में क्या आने वाला है, डीएनए सिंथेसिस होगा। मतलब जो भी सब्सटेंस चाहिए डीएनए फॉर्मेशन के लिए, वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे, हमारे G1 फेज के लिए। सो इन दिस फेज synthesis of substrate, enzymes necessary for DNA synthesis। सो इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए किस में से बनता है, फ्रॉम डीएनए। सो इसके अंदर आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। जो होता है हमारे फ्रॉम आरएनए। सो डीएनए से बनेगा आरएनए, उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। अब ये फेस के अंदर सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट बन जाएंगे जो हमारे एस फेस के अंदर चाहिए। लेकिन ये फेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट भी नहीं होगा। जो टोटल टाइम लगता है ए फेस को होता है अराउंड 30 to 40% ऑफ टोटल सेल साइकिल। ए फेस के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उनका भी डिवीजन शुरू हो जाएगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर,
एक्सेट्रा। सेंट्रोसोम का डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल ऑर्गेनल्स अदर यहाँ पे स्टार्ट भी होगा, यहाँ पे ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन जो सेंट्रोसोम है उसका डिवीजन यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट होता है। ए फेज के अंदर एक सेल डिसीजन लेता है कि सेल को डिवाइड करना है या कि नहीं करना है। कुछ सेल की बात करें, जैसे कि अडल्ट सेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स, तो एक स्टेज के बाद वो डिवाइड नहीं करते हैं। या फिर ओकेजनली डिवाइड करेंगे जब रिक्वायर्ड है। क्यों डिवाइड करेंगे? टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स। मीन्स जब सेल को काम नहीं करना है, मीन्स जब सेल को आगे डिवाइड नहीं करना है, तो क्या होगा, वो सेल्स G1 फेज से एग्जिट हो जाएंगे और वो एंटर करेंगे G0 फेज के अंदर, जो एक इनएक्टिव स्टेज है, उसे बोलते हैं हम क्वाइसेंट स्टेज। इस स्टेज के अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। जो टेम्पररी या फिर परमानेंट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल दें, जो नर्व सेल है वो हमेशा आफ्टर बर्थ कभी डिवाइड नहीं करता है, वो हमेशा G0 फेज में ही रहता है। एंड फेज G1 का ऐसा फेज है, अगर ये अचीव हो गया तो सेल कोई भी हालत में डिवाइड करेगा, चाहे वो स्ट्रेस कंडीशन में क्यों ना हो। सो ये था हमारा G1 फेज। अब है इंटरफेस का सेकेंड फेज, एस फेज, जो है सिंथेसिस फेज। अब ए फेज में क्या होगा, जो हमारा डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होगा। अब डुप्लीकेशन क्यों जरूरत है? अब यहाँ पे एक सेल में से दो सेल बनने वाले हैं, तो कंपलसरी दोनों सेल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाना चाहिए। सो उसका डुप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो डीएनए डुप्लीकेशन के साथ यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हमारे डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है, उसका भी डुप्लीकेशन होगा।
ये फेज अराउंड 30 to 50% टाइम लेता है ऑफ टोटल सेल साइकिल। तो जैसे मैंने बताया इसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो रहा था। सपोज करो अगर हमारा इनिशियल अमाउंट जो डीएनए का है वो है 2C। सो आफ्टर डुप्लीकेशन वो हो जाएगा 4C। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन जितने क्रोमोसोम थे क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एनिमल सेल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम। यानी कि वो डिप्लॉयड है, मतलब 2 सेट में है, तो उसको लिखेंगे हम 2n। सो आफ्टर डुप्लीकेशन द क्रोमोसोम कंटेंट 2C से 4C हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर जो 2n था वो 2n का 2n मेंटेन रहेगा। ए फेज के अंदर जो हमारा डुप्लीकेशन है डीएनए का वो होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और जो हमारा सेंट्रियोल है वो हमारे कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है उसका भी डुप्लीकेशन होगा। जनरली क्या होता है, जो हमारा डीएनए डुप्लीकेशन है वो सिर्फ एस फेज में होता है। लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट सेल की बात करें, तो इसमें कैसा होगा, थ्रू आउट द इंटरफेस होगा, थ्रू आउट इंटरफेस। जो हमारा इंटरफेस का फेज 3 है वो है G2 फेज, या फिर इसको बोलेंगे हम प्री माइटोटिक फेज। अगर एस फेज की बात करें, तो अगर एस फेज के अंदर सेल एंटर हो गया तो अब सेल डिवीजन आराम से हो सकता है। सो G2 की बात करें तो इसको बोलेंगे हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। जो 10 से 20% टाइम लेगा ऑफ टोटल सेल साइकिल। और इसके अंदर ऐसे प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा जो हमारे माइटोटिक सेल
डिवीजन के लिए ज़रूरत है। G2 एक ऐसा फेस है जहाँ पे सेल साइकिल को एम फेज में भेजना है कि नहीं भेजना है वो भी डिसाइड होता है। सो ये था हमारा इंटरफेस का फेज 3। अब है सेल साइकिल का फेज 2, दैट इज एम फेज, या इसको बोलेंगे हम माइटोटिक फेज, जो एक डिवाइडिंग फेज है। जो करीब 10 से जो 5 to 10% ऑफ टोटल सेल साइकिल का टाइम कंज्यूम करता है। आप बोल सकते हो है शॉर्टेस्ट फेज है सेल साइकिल का। इसके दो मेन फेज हैं, या बोल सकते हो दो मेन सब स्टेजेस हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड जो साइटोकाइनेसिस है इसका मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो ये थे हमारे सेल साइकिल के दो मेन फेज। पहला हमने देखा इंटरफेस, उसमें हमने देखा G1S G2, और दूसरा देखा हमने माइटोसिस, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। से यहाँ पे ख़त्म होता है टॉपिक सेल साइकिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें।